अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज आपसे जिस तरह मैंने पहले बताया था कि एक नया सिलसिला शुरू किया जा रहा है जिसमें मैं आपसे जो है ना ख़ास तौर पे बच्चों के लिए जो स्टोरीज़ होती हैं ये डॉन के न्यूज़पेपर में और हमारे पास न्यूज़ में जो आती हैं तो वो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो इस सिलसिले में आज पहली स्टोरी हमारे पास है स्टोरी टाइम में, मेकिंग इट राइट। ठीक है, और ये डॉन में पब्लिश हुई थी 3 अक्टूबर को। ठीक है, इसमें आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और ख़ास तौर पे जो अगर कोई बच्चे देख रहे हो तो अपनी उम्र ज़रूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा, तो उस हिसाब से जो है ना वो मैं वीडियो बनाया करूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको देखते हैं। मेरी कोशिश होगी कि ज़्यादा इसमें तेज़ ना पढ़ूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये है जेनी एंड जेम्स वर 10 ईयर ओल्ड ट्विन्स। जेनी और जेम्स क्या थे? वर 10 ईयर ओल्ड ट्विन्स। वो जुड़वा बहन भाई थे और उनकी उम्र कितनी थी? 10 साल थी। अच्छा, इस पूरे एडिटोरियल में अगर आप देखेंगे ना तो सबसे ज़्यादा जो टेंस यूज़ हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो साथ साथ मैं आपको बताता भी जाऊंगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो आपकी ग्रिप इसमें आ जाएगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अच्छा, अब देखें, एक जेनी एक सब्जेक्ट है, एंड है, और उसके बाद जेम्स एक और सब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आया है? वर आया है। अगर सिर्फ एक सब्जेक्ट हमारे पास होता तो फिर क्या आता? पास्ट इंडेफिनिट में वॉज आ जाता। लेकिन यहाँ पे आप इस तरह भी देख सकते हैं, एक जेनी सब्जेक्ट है, एंड के बाद जेम्स, इसको एक सब्जेक्ट समझे, 1 + 1 2, इसका मतलब हो गया कि मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है, और फिर हमारे पास वर आ गया। वैसे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो वर्ब आई है वो हमारे पास क्या आई है? वर आई है, वॉज नहीं आई है। अगर जेनी एंड जेम्स थे 10 साल के ट्विंस, 10 साल के ट्विंस यानी कि आप कह लें जुड़वा बहन भाई थे। दे वर ऑलवेज टुगेदर, वो हमेशा साथ होते थे। दोबारा देखें, यहाँ पे दे आया है। ठीक है, एक से ज़्यादा के लिए है तो यहाँ पे हमारे पास क्या यूज़ हुआ है? वर यूज़ हुआ है। वो हमेशा साथ होते थे, और आगे कॉमे लगा लगा के बता रहा है कि वो सारे क्या काम करते थे। ठीक है, वो कह रहा है प्लेइंग डिफरेंट गेम्स, मुख्तलिफ गेम्स खेलते थे। थिंकिंग अबाउट एडवेंचर्स, ठीक है, नए नए एडवेंचर्स, मुहिम जो और इस तरह की चीज़ों के बारे में सोचते थे। फिर कॉमा, एंड सपोर्टिंग एंड हेल्पिंग ईच अदर इन डिफ़िकल्टी, और एक दूसरे को क्या है? सपोर्ट करते थे, हेल्प करते थे, मदद करते थे ईच अदर, एक दूसरे की, इन डिफ़िकल्टी, मुश्किल के वक्त में। ठीक है, आगे देखें, दे न्यू, वो जानते थे, ईच अदर्स लाइक्स एंड इंटरेस्ट्स, एक दूसरे की पसंद और क्या है? इंटरेस्ट, जो मुशागिल थे वो क्या है? जानते थे। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ देखें आप, ईच अदर्स आया है ना, तो मतलब एक दूसरे की, अदर्स, तो यहाँ पे हमारे पास अपोस्ट्रोफी आया है और उसके बाद एस आया है। अभी आगे एक और चीज़ आएगी, मैं आपको इसका और दोनों चीज़ों का कंपैरिजन कराऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं। देखा, जेनी प्लेड वीडियो गेम्स विद हर ब्रदर। देखा, जेनी खेलती थी। सिंपल आप देखें सारे सेंटेंसेस में सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। ठीक है, जेनी प्लेड वीडियो गेम्स विद हर ब्रदर, जेनी खेलती थी वीडियो गेम्स अपने भाई के साथ, वाइल, जबकि जेम्स हेल्प्ड हिज सिस्टर इन ब्रशिंग हर डॉल्स हेयर, जबकि जेम्स जो है वो हेल्प करता था, मदद करता था अपनी बहन की क्या करने में? इन ब्रशिंग, ब्रश करने में, अपनी उसकी जो गुड़ियों के ये थे बाल, वो क्या है? ब्रश करने में उनकी मदद करता था। अच्छा, अब यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है? एक तो ये मैंने आपको अपोस्ट्रोफी वाली चीज़ बताई थी, और अगर यहाँ पे अगर आप देखें ना, इन ब्रशिंग हर डॉल्स हेयर, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई भी वर्ड जब एस पे ख़त्म हो रहा होता है ना, और उसका जब हमने पोजीशन शो करना होता है तो हम एस से पहले अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते, एस के बाद लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, ये वर्ड जो है अदर्स, ये अदर, ये ख़त्म हो रहा था, एस पे नहीं हो रहा था ना, तो इस पे अपोस्ट्रोफी लगा है, उसके बाद एस लगा है। लेकिन अगर लास्ट में अगर कोई इसी वर्ड पे एस पे ख़त्म हो रहा हो ना, तो अपोस्ट्रोफी जो है वो एस से पहले नहीं लगता, एस के बाद लगता है। ठीक है, ये चीज़ देखनी थी। एक और सेंटेंस जो हमने देखना है कि यहाँ पे ब्रशिंग जो है वो यहाँ पे किस तरह यूज़ हुआ है? जेरेंट के तौर पे। ठीक है, ये इन हमारे पास प्रपोजिशन है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे ब्रशिंग है, और जब भी हम ये इसको वर्बल नाउन को एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन यूज़ करते हैं तो उसको हम जेरेंट बोलते हैं। और यहाँ पे ब्रशिंग क्या यूज़ हुआ है? ऑब्जेक्ट ऑफ द
प्रपोजिशन के तौर पे आया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बेसिकली ये स्टोरी में इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि बड़ी सिंपल स्टोरी है, तो आपको काफ़ी हेल्प करेगी खासतौर पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। उनका इट वाज देयर मदर्स बर्थडे, उनका ये उनकी माँ की क्या थी, सालगिरह थी। इनकी माँ की सालगिरह थी कब, ऑन द कमिंग सैटरडे, कि वो आने वाले हफ्ता था उस पर उसकी माँ की सालगिरह थी। एंड द ट्विन्स वांटेड टू गिव हर अ सरप्राइज़, और ट्विन्स जो थे, ये जुड़वा बहन भाई जो थे, वांटेड टू, वो चाहते थे क्या करना, टू गिव हर अ सरप्राइज़, कि वो अपनी माँ को क्या है सरप्राइज़ करें, बिल्कुल हैरान करें, ठीक है। व्हाट कुड दे डू, वो क्या कर सकते थे। बेकिंग अ केक सीम्ड क्वाइट इम्पॉसिबल, बेक करना केक को वो क्या था, सीम्ड लगता था, क्वाइट इम्पॉसिबल, कि ये क्या है, बहुत ही एक किस्म का नामुमकिन काम है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जेरेंड जो है वो सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो सकता है। इसमें और भी चीज़ें होती हैं, अभी मैंने सिंपल रखा है इसमें। और यहाँ पे हमारे पास बेकिंग, हमारे पास जेरेंड है। जब भी हमारे पास हम जो है ना वो ING फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, उसमें वर्ब में, और उसको हम क्या यूज़ करते हैं, एज सब्जेक्ट। और यहाँ पे भी अगर हम बेकिंग देखें तो ये क्या यूज़ हुआ है, एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूज़ हुआ है। तो और इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, जेरेंड बोलेंगे। तो और ये अब आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको जेरेंड वाली एक चीज़ बताई है यहाँ पे, और दूसरी चीज़ मैंने आपको ये अपॉस्ट्रोफी वाली बताई है कि अगर एस पे वर्ड ख़त्म हो रहा है तो अपॉस्ट्रोफी जो है ना वो एस के बाद आएगा। जेनी वॉज सिटिंग ऑन द स्टेयर्स, जेनी बैठी हुई थी, पास्ट कंटिन्यूस, कहाँ पे, स्टेयर्स पे, सीढ़ियों पे, वंडरिंग, और सोच रही थी, हाउ शी कुड मेक हर मदर्स डे स्पेशल, कि वो कैसे बना सकती थी अपनी माँ के दिन को बहुत ख़ास। व्हेन, जब, जेम्स केम रनिंग इन, जेम्स भागता हुआ आया, एंड सेड, और कहा, टू जेनी, जेनी को कहा। अच्छा, अब उसने क्या यूँ कहा उसने, तो उसको क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख के बता रहा है, एज इट इज़, उसी तरह ही वो है ना, जो उसने कहा उसको इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने का मतलब होता है कि सेम उसी तरह यहाँ पे बयान कर दिया हुआ, ठीक है। आपने ये मेरे साथ एडिटोरियल्स वगैरह में भी देखा है कि यो इसके अंदर होते हैं ना कोटेशंस में, तो वो एज इट इज़ जो हैं वर्ड्स वो रिप्रोड्यूस किए गए होते हैं, कि जिस तरह यहाँ देखें, हे जेन, जेन मम्मी इज़ इन्वाइटिंग हर फ्रेंड्स एंड सम रिलेटिव्स ऑन हर बर्थडे, कि मम्मी जो है वो बुला रही है, इज़ इन्वाइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, के हर फ्रेंड्स अपने दोस्तों को, एंड सम रिलेटिव्स, रिलेटिव्स होते हैं रिश्तेदार, और कुछ रिश्तेदारों को कहाँ पे, ऑन हर बर्थडे, अपने बर्थडे पर। आई थिंक शी इंटेंड्स टू गिव अ पार्टी, उनका मेरा ख्याल है कि वो चाह रही है, प्लान बना रही है क्या करने का, पार्टी देने का। इट मीन्स, और ये देखें ये इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए, इट मीन्स वी हैव टू डू समथिंग ग्रेट सो मॉम कैन फील रियली हैप्पी व्हेन वी सरप्राइज हर इन फ्रंट ऑफ ऑल हर गेस्ट्स। अच्छा, आगे फिर इसमें आ रहा है कि अब उसके बाद जेनी ने क्या जवाब दिया, इट मीन्स, इसका मतलब है, वी हैव टू डू समथिंग, हमें कुछ करना पड़ेगा, ग्रेट, कुछ बहुत अहम, अच्छा, बड़ा काम, सो मॉम कैन फील रियली हैप्पी, ताकि जो मॉम हैं, मदर हैं, वो क्या हैं, कैन फील, वो महसूस करे, रियली हैप्पी, बहुत खुश, व्हेन वी सरप्राइज हर इन फ्रंट ऑफ ऑल हर गेस्ट, जब हम क्या है सरप्राइज़ देंगे, हैरान करेंगे, कब, किनके सामने, तमाम मेहमानों के सामने। अच्छा, अब एक और चीज़ आप यहाँ पे देखें, ये हमारे पास कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये 2-4 जगह और यूज़ हुई है, वो मैं हर जगह आपको बताऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। कैन हमारे पास क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है फील, ठीक है। अच्छा, अब ये रिप्लाइड जेनी, कि इसने, जेनी ने ये कहा कि जी हम कुछ ऐसा करेंगे ख़ास कि वो माँ हमारी बहुत खुश होगी जब हम उसे सरप्राइज़ देंगे तमाम मेहमानों के सामने। वी मस्ट बेक अ केक फॉर हर, कहा हमें ज़रूर बनाना चाहिए, बेक करना चाहिए एक केक, किसके लिए, फॉर हर, यानी कि अपनी माँ की बात करें कि हमें उनके लिए केक बनाना चाहिए। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको कहा था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कैन के बाद फील आया है, मस्ट है, और उसके बाद क्या है, बेक आया है, ये भी हमारे पास क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कहा हमें ज़रूर बेक करना चाहिए केक, उसके लिए वी कुड हैव प्रिपेयर्ड अदर फूड आइटम्स एज वेल, यानी कि हम कुछ और जो हैं वो बना सकते थे, तैयार कर सकते थे दूसरे फूड आइटम्स एज वेल, इफ़ वी वर ओनली ओल्ड इनफ, अगर हम होते सिर्फ ज़्यादा क्या है,
इफ़ वी वर ओनली ओल्ड इनफ टू डू सो, अगर हम क्या है इतने बड़े होते ताकि हम ये काम कर सकते तो हम वो भी कर लेते. वी विल ऑर्डर देम टू बी डिलीवर्ड फ्रॉम द बेकरी. और उन्होंने कहा हम ऑर्डर करेंगे कि ये डिलीवर हो कहाँ से, बेकरी से. अच्छा. द ट्विंस वर मेकिंग सीरियस प्लान्स फॉर द बर्थडे पार्टी. द ट्विंस जो थे, जुड़वा बहन भाई थे, वो क्या है बना रहे थे. ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूस वर्ड के बाद हमारे पास यहाँ पे आईएनजी मेकिंग की फॉर्म यूज़ हुई हुई है कि ट्विंस जो हैं, जुड़वा बहन भाई, वो बना रहे थे सीरियस प्लान्स फॉर द पार्टी, यानी कि बड़े अहम तरीके से एहतमाम से जो है ना वो प्लान्स बना रहे थे. किस चीज़ के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए. दे ऑर्गेनाइज द सीटिंग प्लान. उन्होंने सारा क्या है ऑर्गेनाइज किया, तैयार किया सारा सीटिंग प्लान. प्रिपेयर द मेन्यू और तैयार किया क्या चीज़, मेन्यू, कि भाई क्या क्या चीज़ होगी वहाँ पे खाने में बर्थडे पार्टी पे. बॉट द इंग्रेडिएंट्स फॉर द केक. और ख़रीदा इंग्रेडिएंट अज्जा किसके लिए, केक के लिए. एंड डेकोरेटेड द डाइनिंग. और क्या है सजावट की डाइनिंग हॉल की. द इवनिंग बिफोर द बर्थडे. और कब की, एक दिन पहले, बर्थडे से एक दिन पहले. ऑन द बिग डे. ऑन द बिग डे यहाँ का मतलब हो गया कि इंपॉर्टेंट दिन होता है, यानी कि इनकी माँ की सालगिरह का दिन. वहाँ पे क्या हुआ, दे वोक अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. वो उठ गए बहुत जल्दी सुबह के वक्त. विश्ड देयर मदर. और अपनी माँ को क्या है विश किया, सालगिरह की मुबारकबाद दी. एंड आस्क हर टू वॉच द टीवी और रीड सम मैगजीन्स. और कहा कि अपनी माँ को कि आप टीवी देखें या क्या है कोई मैगजीन्स जो हैं उन्हें पढ़ें. वी विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग. दोबारा देखें यू सेड जेम्स, के जेम्स ने कहा, उसको दोबारा इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा है कि एज इट इज़ उसने लिख दिया है, यो जेम्स ने कहा. वी विल टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग. हम हर चीज़ का ख्याल रख लेंगे. येस. फिर आप ये देखें, यो सेड जेनी, कि यो जेनी ने कहा, उसको क्या है इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा हुआ है येस सेड जेनी. डोंट वरी अबाउट द पार्टी, कि कोई फ़िक्रमंद ना हो पार्टी से मुतालिक. वी हैव एवरीथिंग अंडर कंट्रोल. हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है, यानी हर चीज़ पे हमने वो किया हुआ है, मतलब कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हर चीज़ जो है वो हमारे इख्तियार में है और हमने हर चीज़ को तैयार रखा हुआ है. आफ्टर इंश्योरिंग, इनका क्या करने का, आफ्टर इंश्योरिंग यानी यकीनी बनाने के बाद डेट देयर मदर वॉज ऑल कम्फर्टेबल, क्योंकि माँ जो है बिल्कुल कम्फर्टेबल है, यानी उसको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है. उसको पूरी तरह इन्होंने यकीन दिलाया है कि जी हर चीज़ हमारे कंट्रोल में है. तो उसके बाद क्या हुआ, द ट्विंस हेडेड फॉर द किचन. हेडेड फॉर यानी कि वो चले गए, कि जो जुड़वा बहन भाई थे वो चले गए किचन में. दे वर बेकिंग अ चॉकलेट फज वॉलनट केक. फिर हमारे पास ये आप देखें क्या यूज़ है, पास्ट कंटिन्यूस है कि दे वर बेकिंग, वो ये बेक कर रहे थे क्या चीज़, चॉकलेट फज वॉलनट केक. चॉकलेट और वॉलनट क्या होता है, अखरोट. बोथ ऑफ देम वर्क फास्ट. दोनों ने क्या किया, तेज़ काम किया. रीडिंग द रेसिपी, और वो क्या है साथ वो रेसिपी पढ़ रहे थे. एंड मेजरिंग द इंग्रेडिएंट्स, और वो अज्जा जो है उसको क्या है उसको नाप तोल कर रहे थे कि जो इन्होंने इस्तेमाल करने थे इसमें केक बनाने में. एज सुन एज द बैटर गॉट रेडी. उन्होंने जैसे ही क्या है ये बैटर तैयार हुआ, गॉट रेडी. बैटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मिला के आप मिक्स करके बना लेते हो ना चीज़ें, कोई भी चीज़ हमने बनानी हो तो उसके लिए बैटर इसको बोला है कि सारी चीज़ मिला के जब ये बैटर तैयार हो गया, दे ग्रीस द पैन. उन्होंने उस पर जो है पैन ग्रीस किया, यानी बेकिंग करते हुए आप पहले वो लगा लेते हो ना ताकि वो चिपके ना, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा उसको ग्रीस किया पैन को. एंड पोर्ड द बैटर इन इट, और वो उसके ऊपर डाल दिया, उंडेल दिया, ठीक है, उसके ऊपर सारा जो बैटर था. दे आस्क्ड मॉमी टू पुट द पैन इन द ओवन. और उन्होंने कहा माँ को अपनी कि इसको रख दो इस पैन को ओवन में. एंड वेंट टू देयर रूम्स टू गेट रेडी. और चले गए अपने रूम्स में तैयार होने के लिए. सून, जल्दी. पीपल स्टार्टेड अराइविंग. लोग जो है वो क्या है आना शुरू हो गए. एंड गेव गिफ्ट्स टू द ट्विंस मदर. और दिए गिफ्ट्स तोहफे तोहफ़ किसे, इस ट्विंस के मदर को. द गेस्ट एंड द होस्ट कन्वर्स्ड फॉर सम टाइम एंड देन एवरीवन वेंट टू द डाइनिंग हॉल फॉर द केक कटिंग सेरेमनी. कन्वर्स्ड क्या होता है, बातचीत करना. उनका द गेस्ट एंड द होस्ट कन्वर्स्ड फॉर सम टाइम, जो भी गेस्ट थे मेहमान थे एंड होस्ट थे, यानी होस्ट कौन थे इस केस में, ये हमारे पास ये जुड़वा बहन भाइयों थे और साथ इनकी माँ भी थी, ठीक है, जिन्होंने बुलाया हुआ था. तो ये मेहमान और ये होस्ट, मेज़बान आप कह लें,
conversed for some time, इन्होंने बातचीत की कुछ वक्त के लिए, and then everyone went to the dining hall, और फिर हर कोई चला गया डाइनिंग हॉल में for the cake cutting ceremony. किस लिए चले गए? केक कटिंग सेरेमनी के लिए. The hall looked colorful and cute, और जो हॉल था वो लग रहा था कलरफुल और क्या क्यूट, पढ़ने बड़ा अच्छा लग रहा था. Balloons had been put up and there was a big poster in the center saying happy birthday mommy. उन्होंने कहा जो बैलून्स हैं वो रखे गए थे और वहाँ पे ना एक बहुत बड़ा पोस्टर था सेंटर में जिस पे क्या लिखा हुआ था, हैप्पी बर्थडे मॉमी. ठीक है, हैप्पी बर्थडे मदर. द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट वॉज द डाइनिंग टेबल विच वॉज लेडन विद यमी ट्रीट्स. उन्होंने कहा सबसे जो अच्छा पार्ट था इस डाइनिंग टेबल का वो क्या था कि वो भरी हुई थी किस चीज़ से? यमी ट्रीट्स, यानी बड़े मज़ेदार किस्म की ट्रीट्स से भरी हुई थी. Everyone was admiring the decoration, और यहाँ पे फिर हमारे पास पास कंटिन्यूस है, हर कोई क्या है सराह रहा था इस डेकोरेशन को. When the doors from the kitchen flew open, जब जो doors थे किचन के वो क्या है वो खुले, and the twins marched in होता है अंदर आना, और twins जो है वो अंदर आए. They carried a big cake full of candles, और क्या उनके पास था, कैरी किया हुआ था उन्होंने एक बड़ा केक, और वो क्या था, कैंडल्स उस पर लगी हुई थी काफ़ी. इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल वन, और बहुत खूबसूरत था. एंड लुक यमी, और देखने में वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा था. जेम्स एंड जेनी प्लेस्ड इट ऑन द टेबल. जेम्स और जेनी ने इस केक को जो है रख दिया, प्लेस कर दिया टेबल पे. एंड हैडेड बदर द नाइफ, और माँ को जो है ना वो क्या है छुरी पकड़ा दी. शी ब्लू द कैंडल्स, और इसने क्या है कैंडल्स बुझाई. कट द केक, केक काटा. एंड एवरीवन सैंग द बर्थडे सॉन्ग, और हर किसी ने जो है वो गाया क्या चीज़, बर्थडे सॉन्ग. नाउ इट वॉज टाइम टू ईट द केक. अब वक्त था केक को खाने का. मदर डिस्ट्रीब्यूटेड इट अमंग द पीपल बट अलास द केक वॉज अ डिज़ास्टर. उनका मदर ने क्या है तकसीम किया, डिस्ट्रीब्यूट किया अमंग द पीपल, जितने भी लोग थे सारों में वो केक तकसीम किया. बट अलास, लेकिन अफसोस, द केक वॉज अ डिज़ास्टर, यानी कि एक डिज़ास्टर था, यानी कि बहुत ख़राब था. बड़ा ही आप कह लें कि एक ख़राब काम हो जाए ना, तो ये बात कर रहे हैं कि केक बिल्कुल क्या था, डिज़ास्टर था. इट वॉज़ हार्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से बिल्कुल केक जो है वो हार्ड था. एंड गोए एंड अंडरडन फ्रॉम इनसाइड, और बिल्कुल सॉफ्ट जो है ना, और अंडरडन यानी कोई चीज़ मुकम्मल तौर पे पकी ना हो ना, स्टिकी किस्म की चीज़ हो, तो उन्हें का वो अंडरडन था कहाँ से, इनसाइड से, अंदर से. द टेस्ट वॉज हॉरिबल एज वेल, और टेस्ट भी है उसका बहुत ख़राब था. Soon the twins realized that there was something wrong about their baked creation. और जल्द ही उनका जो ट्विंस थे वो उनको अदराक हो गया इस बात का कि कुछ है गलत है. किस चीज़ के बारे में? अबाउट देयर बेक्ड क्रिएशन, जो उन्होंने क्रिएशन की है, जो केक बनाया है उसके बारे में कुछ गलत हो गया, तो वो उन्हें मालूम हो गया. दे वर रियली सैड एंड अपसेट, और वो क्या है वो बहुत क्या है सैड और अपसेट थे, बहुत परेशान थे और दुखी थे. वी हैव ruined योर बर्थडे, हमने आपकी बर्थडे ख़राब कर दी, ruin कर दी. जेम्स सेड मिजरेबली, और जेम्स ने है ना किस तरह कहा, मिजरेबली यानी बड़े अफसोस से उसने जाए कहा कि हमने आपकी जो बर्थडे थी उसको क्या किया है, ख़राब कर दिया है. येस वी आर सो सॉरी फॉर दिस, उनका वाकई हम माफ़ी चाहते हैं इसके लिए. सेड जेनी विद टीयर्स इन हर आई, जेनी ने कहा किस तरह, आंसुओं के साथ, अब आंखों में आंसुओं के साथ उसने कहा कि हमने जो है ना हम बिल्कुल माफ़ी चाहते हैं इस सब के लिए. मदर हग द ट्विंस एंड सेड, माँ ने गले लगा लिया जुड़वा बहन भाइयों को और कहा, नो प्रॉब्लम डियर, कोई मसला नहीं. इट वॉज़ योर फर्स्ट अटैम्प्ट इन बेकिंग, ये तुम्हारी पहली कोशिश थी बेकिंग में. आई एम हैप्पी दैट यू ट्राइड, मैं खुश हूँ कि तुमने कोशिश की. कीप ट्राइंग, कोशिश जारी रखो. एंड नेवर गिव अप, और कभी भी हार ना मानो. दिस इज़ द बेस्ट बर्थडे सरप्राइज ऑफ माई लाइफ, ये एक बेहतरीन बर्थडे सरप्राइज़ है मेरी ज़िंदगी का. None of the guests said the cake was not right because everyone knew that the twins had tried to do something new and this had been their first attempt. किसी भी मेहमान ने नहीं कहा कि केक जो है वो ठीक नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता था कि ट्विंस ने बहुत कोशिश की थी कि कुछ नया करने को, और ये उनकी पहली कोशिश थी. The hall sounded with praise and appreciation for the twins, और ये है वो आप कह लें कि hall sounded with praise यानी कि लोग हर कोई सराह रहे थे और अप्रिशिएट कर रहे थे
किसे, ट्विंस की एफर्ट्स को, उनकी कोशिशों को। एंड द बर्थडे पार्टी प्रोसीडेड, और इसी तरह फिर बर्थडे पार्टी चली आगे बढ़ी। ठीक है, इसके बावजूद कि केक जो है वो क्या था, डिज़ास्टर था। जेम्स और जेनी वर ग्लैड, यानी वो दोनों खुश थे, दैट डिस्पाइट द केक मैसअप, कि इसके डिस्पाइट द केक मैसअप यानी इसके बावजूद कि केक मैसअप के जो एक्सपीरियंस है केक बनाने का वो बिल्कुल ख़राब हो गया, वो बेहतर नहीं बना, ये बिल्कुल अब मैसअप हो गया ये सारा आइडिया केक बनाने का। द बर्थडे पार्टी टर्नड आउट ग्रेट, लेकिन जो बर्थडे पार्टी थी वो टर्नड आउट यानी कि किस तरह सामने आई हमारे कि टर्नड आउट ग्रेट, यानी कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इसके बावजूद कि केक जो है ना वो बिल्कुल ही ठीक नहीं था। लेकिन जो है बाकी वो अफसरदा भी बच्चे नज़र आए, लेकिन माँ ने भी अप्रिशिएट किया बच्चों को कि कम से कम इन्होंने ट्राई की, और जो गेस्ट थे उनमें से भी किसी ने नहीं कहा कि केक जो है ना वो ठीक नहीं था। ठीक है, ये एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश की थी, तो ये आप इसमें फ़ीडबैक दे सकते हैं अपने इस बारे में। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जिस एज ग्रुप के लोग देख रहे हों तो वो भी ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, ताकि नेक्स्ट वीकेंड पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो कमेंट्स देख के है ना उसकी बेस पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ ये सिलसिला जारी रखना चाहते हैं आप लोग तो इसको वीडियो को एक शेयर ज़रूर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ व पाकिस्तान जिंदाबाद।